पहले इसमें हमने देखा था अव्यय, अव्यय में हमने देखा अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण अव्यय देखा था, उसके 4 भेद हमने देखे। अब दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। अभी समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? ये समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा क्या है? जो अव्यय दो शब्दों को जोड़ता है या दो वाक्यों को जोड़ता है। फिर परिभाषा क्या हुई? दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है या अव्यय है उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। या यह जो अव्यय है या जो अव्यय एक वाक्य से या एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से वह जोड़ता है उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। फिर कैसे? और, तथा, आदि, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, इस तरह के कौन से समुच्चय बोधक अव्यय। तो एग्जाम्पल देखते हैं। कैलाश ने कटोरा निकाला और विमला से पूछा। कैलाश ने कटोरा निकाला और विमला से पूछा। अभी देखिए, कैलाश ने कटोरा निकाला सेपरेट सेंटेंस है, संपूर्ण वाक्य है। परिभाषा क्या है? दो संपूर्ण वाक्यों को जोड़ने वाला। कैलाश ने कटोरा निकाला संपूर्ण वाक्य है। विमला से पूछा, यह भी संपूर्ण वाक्य है। फिर दो वाक्यों को जोड़ने वाला, दो संपूर्ण वाक्यों को जोड़ने वाला क्या कहते हैं उसे? समुच्चय बोधक अव्यय। कवि कहता है कि संसार की यह रीति है। कवि कहता है कि संसार की यह रीति है, यह भी संपूर्ण वाक्य है। कवि कहता है क्योंकि संसार की यह रीति है। दो, कवि कहता है संसार की यह रीति है, दो संपूर्ण वाक्य है। कल वे नहीं आए इसलिए मुझे दुगुनी खुशी थी। इसलिए कल वह नहीं आए इसलिए मुझे दुगुनी खुशी थी। कल वह नहीं आए पूर्ण वाक्य है। मुझे दुगुनी खुशी थी, किसे जोड़ा है? इसलिए। हा? और राम और सीता दोनों भाई बहन हैं। राम और सीता दोनों भाई बहन हैं। और मुंबई और पूना ज्यादा अंतर नहीं है या ज्यादा दूरी पर नहीं है। मुंबई और पूना दोनों। और तो दो वाक्य कैसे? दो संपूर्ण वाक्य और दो शब्दों को जोड़ने वाला जो अव्यय होता है उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब तीसरा अव्यय हमारा कौन सा है? तीसरा अव्यय संबंध बोधक। तीसरा अव्यय कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। किसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय? जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो, उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है। फिर से दोहरा रहा हूं।
जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर, या जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। फिर से दोहरा रहा हूं, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर इसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। कौन से है संबंध बोधक? के आगे, के पीछे, से पहले, की ओर, के निकट, के पास, के अंदर, से बाहर, पर्याप्त, तक, भर, के सामने, इस तरह के जो अव्यय है वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब देखिए, मां ने सोफे के नीचे से बिल्ली को बाहर खींचा। मां ने सोफे के नीचे से बिल्ली को बाहर खींचा। सोफे के नीचे से, सोफे के नीचे से, मां सोफा ये संज्ञा है, उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द बिल्ली। हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था, की ओर, गंतव्य की ओर बढ़ना था। उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से आया, बाहर से आया, बाहर से। अमरनाथ हमारी तरफ देखकर हंसे। हमारी तरफ, इस तरह के अव्यय है, उन्हें कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अब लास्ट चौथा जो है वह है विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय जिन अव्ययों का संबंध, जिन अवयवों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, जैसे हमने संबंध बोधक में देखा, उसी तरह से इनमें जिन अवयवों का संबंध वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता है, पद मीन्स शब्द, किसी भी पद से नहीं होता है, बल्कि अव्यय केवल, फिर संबंध नहीं होता है किसी पद से, किसी शब्द से, फिर होता क्या है? जो केवल वक्ता के भाव सूचित करता है। वक्ता के, वक्ता मीन्स बोलने वाला, वक्ता के भाव सूचित करता है। कौन से भाव? भय, शोक, तिरस्कार, घृणा, ये जो हमारे मन के भाव है वह दिखाता है, वह सूचित करता है, उसके बारे में बताता है, उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए फिर से परिभाषा दोहरा रहा हूं, जो अव्यय का, जो या जिन अवयवों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, किसी शब्द से नहीं होता है, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के जो भाव है, मन के जो भाव है, आनंद, शोक, तिरस्कार, घृणा, यह भाव जो है सूचित करता है, यह भाव दिखाता है, उन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। उन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। फिर अभी देखिए कौन से भाव? भाव के अनेक प्रकार है। हर्षबोधक, हर्षबोधक मीन्स जब खुशी होती है, हर्षबोधक।
जब खुशी होती है तो हमारे इसमें कौन से आते हैं हमारे मन से भाव? वाह वाह, है कि नहीं? वाह वाह, एक्सक्लेमेटरी मार्क। या बहुत खुशी हुई तो हम शाबाश। उसके बाद शोक है। जब हमें दुख होता है तो हमारे मुंह से निकलता है। जब शोक होता है, शोक बोधक कौन सा है? शोक होता है तो हाय, शायद मैं नहीं गया होता। उफ, क्या मुसीबत आ पड़ी है, हे राम, अब क्या होगा? ये जो भाव है सेकंड। नेक्स्ट, घृणा, तिरस्कार, हेट। घृणा के भाव छी 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 छी, या छी छी, हाँ? या धिक्कार, या धिक्कार। भयबोधक, जब डर लगता है तो भयबोधक, जब डर लगता है तो बाप रे। बाप रे। दूसरा ओ, निकलता है ना मुंह से ओ। दूसरा विस्मय बोधक, जब हमें आश्चर्य होता है, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, अरे ये हो गया, सच ऐसे हुआ था, तो विस्मय, आश्चर्य की होता है। उसके बाद जब गुस्सा आता है, क्रोध, जब क्रोध का भाव होता है तो चुप। दूसरा हटो, जाने दो मुझे, इस तरह के भाव होते हैं। संबंध बोधक, किसी को बुलाना है तो अरे, अजी, इस तरह के हर्षबोधक भाव जो है वह सूचित होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अबे धीरे धीरे चल। ओ, कम्बक ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। ओहो, एक्सक्लेमेटरी मार्क। कम्बक ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। हे भगवान, बचाओ इस मुसीबत से। संबोधन है, भगवान को पुकारा है, हे भगवान बचाओ इस मुसीबत से। इस तरह के विस्मयादि बोधक अव्यय जिनसे ये भाव जो है, ये भाव सूचित होते हैं। अब हमें थोड़े सेंटेंस देखने हैं, है ना? तो इसमें थोड़े सेंटेंस हम देखते हैं। अभी जो वाक्य है, इन वाक्य से आपको विशेष अव्यय जो है वो अव्यय ढूंढना है और कौन सा अव्यय है वो बताना है। दोस्त है या दुश्मन? दोस्त है या दुश्मन? क्या यहां पर दो शब्द जोड़ने का काम किया, किसने? या। फिर दो शब्दों को जोड़ने वाला या, समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा, सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहां मिलेगा? सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहां मिलेगा? क्या आएगा? आजकल। आजकल क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया के काल के बारे में बोध होता है, आजकल। भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? कौन सा है? अबे भाभी जी, पुकारा है, संबोधन है। ये सिल्वर क्रीम किसकी है? फिर संबोधन है तो विस्मयादि बोधक अव्यय। मैं तो सबका हूं, जी भर के पिए। मैं तो सबका हूं और जी भर के पिए। मैं सबका हूं, जी भर कर पिए, किसे जोड़ा है? और। कौन सा हुआ? दो वाक्यों को जोड़ने वाला, समुच्चय बोधक अव्यय। गति कभी मंद न हुई मेरी। गति कभी मंद न हुई मेरी। कौन सा आएगा? कभी। कभी किसका बोध होता है?
काल का बोध होता है, इसलिए वह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। उपप्रकार नहीं बताया तो भी चलेगा, सिर्फ क्रिया विशेषण अव्यय आपको बताना है। अभी तो मैं रमता राम हूं, अभी तो मैं रमता राम हूं। अभी कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। मुझे उपनिषदों का बोध हुआ, मुझे उपनिषद पढ़ने का लोभ हुआ, इसलिए मैं वहीं रुक गया। मुझे उपनिषद पढ़ने का लोभ हुआ, एक सेंटेंस है, मैं वहां रुक गया। किसे जोड़ा है? इसलिए कौन सा है? दो वाक्यों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। रेफ्रिजरेटर की प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया, रेफ्रिजरेटर की प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। क्या है? के लिए संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। इस तरह से आपको दोनों तरह से पूछे जाएंगे। एक तो निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय पहचान कर भेद लिखिए, या अधोरेखित अवयवों के भेद लिखिए, या निम्नलिखित अवयवों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अभी और मैं और मेरा दोस्त घूमने गए, और है ना, के सामने, स्कूल के सामने हमारा घर है, के सामने अंडरलाइन करो। दोपहर, कल दोपहर मैं देर से आऊंगा, दोपहर। तो इस तरह से आपको तीनों तरीके से आपको अव्यय पर सवाल पूछे जा सकते